मित्रों, ये स्कंद पुराण है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम यह जानेंगे कि सालग्राम की पूजा करने की क्या विधि और नियम है, और यह भी जानेंगे कि कौन से व्यक्ति सालग्राम शिला का पूजा नहीं कर सकता है। मित्रों, सालग्राम शिला पूजन के बहुत अधिक महत्व है। मित्रों, इसका पूजन करने से बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ये स्कंद पुराण का अध्याय पैजवान शूद्र और महर्षि गौलव का संवाद तथा सालग्राम शिला के पूजन का महत्व। गौलव जी ने कहा, जो मनुष्य सालग्राम में स्थित भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भक्ति उनसे दूर नहीं है। जिनका मन भगवान सालग्राम के चिंतन में लगा हुआ है, उसके द्वारा जो कुछ भी शुभ कर्म किया जाता है वह अक्षय होता है। चतुर्मास में इसका विशेष महत्व है। जहाँ सालग्राम शिला और द्वारका की शिला दोनों का संगम हो, वहाँ मनुष्य के लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। जिस भूमि में सैकड़ों पापों से युक्त मनुष्यों द्वारा भी सालग्राम की शिला पूजी जाती है, वहाँ यह शिला 5 कोस तक के प्रदेश को पवित्र करती है। यह सालग्राम शिला तेजोमय पिंड है, साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। इसके दर्शन मात्र से भी तत्काल सब पापों का नाश हो जाता है। महाशूद्र सालग्राम शिला की उपस्थिति से सब तीर्थ और देव मंदिर पवित्र हो जाते तथा समस्त नदियां तीर्थ तत्व को प्राप्त होती है। सालग्राम शिला की सन्निधि मात्र से सर्वत्र संपूर्ण क्रियाएं शोभान होती है। जिसके घर में शुभ सालग्राम शिला का कोमल तुलसी दलों द्वारा पूजन होता है, वहाँ यमराज अपना मुंह नहीं दिखाते। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों को भी सालग्राम शिला के पूजन का अधिकार है। शूद्रों ने पूछा, ब्राह्मण, आप वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हैं। सुना जाता है कि स्त्री और शूद्र आदि के लिए सालग्राम शिला के पूजन का निषेध है, अतः मेरे जैसा मनुष्य किस प्रकार सालग्राम का पूजन करे? गौलव जी ने कहा, मानद शूद्रों में केवल अशक्त शूद्रों के लिए सालग्राम शिला का निषेध है। स्त्रियों में भी प्रतिव्रता स्त्रियों के लिए उसका निषेध नहीं किया गया है। जो सालग्राम शिला के ऊपर चढ़ाई हुई माला को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उनके शस्त्र पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो सालग्राम शिला के आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुर में निवास नहीं होता। जो सालग्राम में व्याप्त भगवान विष्णु की मनोहर पुष्पों द्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान विष्णु की शयनकल चतुर्मास्य में सालग्राम शिला को पंचामृत से स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। मुक्ति के अधिकार निर्मल सालग्राम श्री हरि को अपने हृदय में स्थापित करके जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक उनका चिंतन करता है, वो मोक्ष का भागी होता है। जो सब समय में विशेषतः चतुर्मास्य काल में भगवान सालग्राम के ऊपर तुलसी दल की माला चढ़ाता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। तुलसी देवी भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सालग्राम महाविष्णु के स्वरूप है और तुलसी देवी साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए चंदन चर्चित सुगंधित जल से तुलसी मंजरी सहित सालग्राम शिला रूप श्री हरि को नहलाकर जो तुलसी की मंजरी से उनका पूजन करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है। उत्तम पुष्पों से पूजित भगवान सालग्राम का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध चित होकर श्री हरि में तन्मयता को प्राप्त होता है। सालग्राम शिला के 24 भेद, उनका वर्णन सुनो। पहले केशव है, उनकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे मधुसूदन, तीसरे संकर्षण, चौथे दामोदर, पांचवे वासुदेव, छठे प्रभुवन, सातवें विष्णु, आठवें माधव, नवे अनंत मूर्ति, 10वें पुरुषोत्तम, 11वें अधोदक्ष, 12वें जनार्दन, 13वें गोविंद, 14वें त्रिविक्रम, 15वें श्रीधर, 16वें हरिकेश, 17वें नरसिंह, 18वें विश्व योनि, 19वें वामन, 20वें नारायण, 21वें पुंडरीकाक्ष, 22वें उपेंद्र, 23वें हरि और 24वें श्री कृष्ण कहे गए हैं। वे 24 मूर्तियाँ 24 एकादशियों से संबंध रखती है। साल भर में 24 एकादशियाँ और ये 24 मूर्तियाँ पूजी जाती है। इनकी नित्य पूजा करने वाला मनुष्य भक्तिमान होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस प्रसंग को सुनता और पढ़ता है, उसके ऊपर भूत दृष्टि की रक्षा करने वाले भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, यह थी सालग्राम शिला की पूजन की विधि और इसका महत्व। उम्मीद करते हैं मित्रों, ये छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें।